डार्क सर्कल्स यानी कि आंखों के नीचे जो ये काले घेरे हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि आइज़ के ऊपर कुकुम्बर रखना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। यानी कि आपकी जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करके आपके अंडर आई स्किन को ब्राइटन अप करने में आपकी हेल्प करेंगे। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और डार्क सर्कल्स के इशू को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं 4 DIY मास्क और 3 आई एक्सरसाइजेस। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी। करने के लिए जो फर्स्ट DIY मास्क है वो इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच ही कोकोनट ऑयल की। तो कोकोनट ऑयल वो जो हेयर पे लगाने वाला ऑयल है वो नहीं यूज़ करना है आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। सिंपली आपको एक बोल में लेके दोनों को अच्छे से मिक्स करना है कि उसका पेस्ट बन जाए। वो जो कॉफ़ी के ग्रैन्युल्स हैं वो अलग अलग ना रहे, वो अच्छे से कोकोनट ऑयल में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको उसे अप्लाई करना है अपने आईज के पूरा अराउंड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी आई का ये अंदर वाला पार्ट है उसकी बहुत ज़्यादा पास ना जाए, थोड़ा सा हमारी जो मेन आंखें हैं उससे वो थोड़ा थोड़ा दूर रहे। और 15 मिनट्स तक आपको उसे अप्लाई करके छोड़ देना है और उसके बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से उसको वॉश कर देना है और फिर किसी सॉफ्ट टॉवल से पैट करके अपनी आईज की स्किन को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर देना है, रब नहीं करना है। और ये हमेशा याद रखना है कि जब आपने आई मास्क अप्लाई किया हुआ हो तो उस टाइम पे आपको जितना हो सके आई की मूवमेंट्स नहीं करनी है। हो सके तो आइज़ क्लोज करके लेट जाओ, क्योंकि जितनी आप आइज़ की मूवमेंट करोगे उतना वो जो यहाँ पर हमने मास्क अप्लाई किया हुआ है ना उसके रिंकल्स बनते चले जाएंगे, जिससे कि हमारी जो आई की स्किन है वो अननेसेसरी स्ट्रेच होती है। और ऐसे ही अगर हम रब कर लेते हैं बहुत ज़ोर से तो उससे भी जो हमारी अंडर आई स्किन है वो और ज़्यादा पतली होती चली जाती है और उस पर रिंकल्स बनने तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत जेंटली हमें उसको अप्लाई भी करना है और बहुत जेंटली ही हमें उसको रिमूव भी करना है। और आई मास्क को रिमूव करने के बाद आपको वहां पर एक जेंटल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। तो कॉफी है उसमें कैफीन होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारे अंडर आई एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है, जो पफिनेस होती है वो भी कम हो जाती है और साथ ही साथ जो कोकोनट ऑयल है वो स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। तो जब सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और वेल हाइड्रेटेड हो जाती है ना वो स्किन, तो उसकी वजह से वो जो ब्लड वेसल्स वहां पर एनलार्ज हुए होते हैं जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स का इशू आ रहा होता है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और इसको हमें यूज करना है हफ्ते में 2 से 3 दिन और आपको पहले ही यूज से इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट DIY मास्क में जरूरत है आपको पोटैटो यानी कि आलू की, और आपको इसमें कच्चे आलू को यूज करना है। आपको सिंपली एक आलू लेना है, उसकी एक हल्की सी स्लाइस काट लो और उसको ग्रेट कर लो यानी कि कस कर लो। उसके बाद जो उसका जूस है वो स्क्वीज करके एक स्पून में निकाल लो और उस जूस को फिर आप अपने आई के अराउंड जो एरिया है वहां पे हल्के से डैब करके अप्लाई कर दो। 15 मिनट तक उसको ड्राई हो जाने दो और उसके बाद उसको सिंपल वाटर से आप क्लीन कर लो। जिनकी आइज़ के नीचे पफीनेस नहीं होती, खाली आइज़ के अंदर की स्किन डार्क हो गई हुई है, वो यूज़ कर सकते हैं पोटैटो जूस को, क्योंकि जो पोटैटो होता है, आलू होता है, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि वो जो अंडर आई स्किन होती है उसका टेक्स्चर जो डार्क हो गया होता है वो लाइट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो हरड़। अगर आप जाओगे ना किसी भी किराने की शॉप पे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। एक छोटा सा स्टोन टाइप लगता है वो दिखने में, उसको आपको क्या करना है, ओवरनाइट सोक करके रख देना है और नेक्स्ट डे आपको हल्का सा उसको कस कर लेना है। आप उसको चकले पे कर सकते हो, आप किसी भी हार्ड पत्थर वाली जगह है उसके ऊपर कस करके उसमें उसका जो रस सा निकल कर आएगा हल्का सा, वो रस जो है हरड़ का जो रस है उसको फिर आपको अप्लाई करना है अपने आईज के अराउंड और उसको भी वही 15 मिनट के लिए छोड़ के आपको वॉश कर देना है। हरड़ होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है हमारी अंडर आई स्किन की हेल्थ के लिए। तो आपको किसी भी तरह का अगर इशू आ रहा है, जैसे कि डार्क सर्कल्स के साथ रिंकल्स भी हो रहे हैं अगर, तो आप हरड़ ट्राई करो। देखो, जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूँ उनमें से आपको देखना है कि आपको क्या चीज सूट कर रही है। अगर आपको एक चीज अप्लाई करके देखते हो और आपको लग रहा है कि मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे किसी तरह की इरिटेशन हो रही है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो आपको उसको यूज नहीं करना है। आप इन चारों में से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे कि सूट कर रही है आप उसको कंटिन्यूटी में यूज कर सकते हो। तो हरड़ जैसे मैंने बताया आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखना है पानी में। अगर आपको हरड़ का पाउडर मिलता है तो उसको भी आपको ऐसे ही पानी में मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देना है और सुबह अगर वो ड्राई हो गया तो उसको हल्का सा और गीला करके और फिर उसको आपको अंडर आई स्किन पे एक मास्क की तरह अप्लाई करना है और 15 मिनट के बाद वॉश करके टैप करके उसको ड्राई कर देना है। और अगर उस टाइम पे स्किन हल्की सी ड्राई कर लग रही हो तो आप जेंटल एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट DIY मास्क है जिसमें कि आपको जरूरत पड़ेगी चावल के आटे की और दूध की। इसमें आपको सिर्फ हाफ स्पून जो चावल का आटा यानी राइस फ्लावर है वो लेना है और दूध इतना लेना है कि जब हम उसको मिक्स करें तो एक पेस्ट सा ऐसा हो जाए जो बहुत ज्यादा फ्लोई भी ना हो कि हम अप्लाई करें तो वो बिल्कुल पिघल जाए और बहुत ज्यादा इतना हार्ड भी ना हो कि वो उसको हम अप्लाई करें तो वो हो ही ना।
तो एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट हमें बनाना है राइस फ्लावर और मिल्क को लेकर। और अगर आप इसमें कच्चा दूध यूज़ कर सकते हो ना तो वो और अच्छा है, जो बॉईल करने से पहले आता है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। राइस फ्लावर और मिल्क दोनों में ही हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको भी आपको 15 मिनट्स तक अप्लाई करके रखना है और उसके बाद वार्म वाटर से वॉश करके पैट करके आपको ड्राई कर लेना है। तो ये 4 बहुत इजी से हैक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जल्दी से इनको यूज़ करना शुरू करो अगर आप चाहते हो अपनी अंडर आई स्किन को ब्राइटन अप करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 एक्सरसाइजेस की जो हमारे आईज के अराउंड की जो स्किन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। फर्स्ट है पामिंग। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, अपने हथेलियों को आपस में रगड़ना है और जब वो वार्म हो जाएंगी तो उनको इस तरीके से अपनी आईज के ऊपर हल्का सा प्रेशर देके आपको थोड़ी सी देर के लिए रखना है, उस वार्मथ को फील करना है। और आप इसको 4 बार 5 बार जितनी बार आपको लग रहा है ना मुझे उसको रखने के बाद रिलैक्स फील हो रहा है, जब तक कि आपके आई मसल्स रिलैक्स नहीं हो जाते तब तक आप रिपीट कर सकते हो। और प्रेफरेबली आप जब सोकर सुबह उठो तो ये ज़रूर करो, और जब आप बहुत देर तक फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर लो तो भी आप इसको कर सकते हो। आपके आईज़ के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे जो इतनी देर तक स्ट्रेस में थे। और जब अगर आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हो और बहुत ज़्यादा देर तक आप जागे हुए हो या आपकी आंखें थका हुआ फील कर रही है तो उस टाइम पे आप ये पामिंग जो है सिंपल सा, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, अपनी ही हथेलियाँ हैं उनको आपस में रगड़ना है और इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेशर देके वो जो वार्मथ है उसको जब हम फील करेंगे तो उससे भी हमारे आईज़ के मसल्स रिलैक्स होते हैं और जितना वो रिलैक्स होते हैं वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि धीरे धीरे वो जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ होता है हमारे अंडर आईज़ में वो कम होता जाता है और उससे जो डार्क हो गई होती है स्किन वो भी लाइट होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो हमारे आईज़ के मसल्स हैं अराउंड, इनको हमने टोन करना है जिससे कि हमारी अंडर आई स्किन हेल्थ है जो वो इम्प्रूव होगी और यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुकना नहीं करेगा, यहाँ की जो स्किन है वो डार्क नहीं हुआ करेगी। और उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें कहीं पे भी बैठे बैठे अपनी आईज को पूरी तरह खोलना है और इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे हम आईज से एक सर्कल बना रहे हों और फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना रहे हों। इसको हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है। सिंपल हम इस तरीके से करेंगे। अगर आपसे खुद नहीं बनता तो आप अपने फिंगर को रख सकते हो और इस डायरेक्शन में उसको फिंगर को देखते हुए एक सर्कल बनाओ और दूसरे सर्कल बनाओ, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाते हुए इस तरीके से, ठीक है, वापस सेंटर में आ जाएंगे। तो इससे भी हमारी जो आईज़ के मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, वो टोन्ड अप होते हैं और हमारा आईज़ के अराउंड का जो स्किन है, ये जो एरिया है वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हमको करनी है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हमें क्या करना है, हमें 2 हैंड टॉवल्स लेके रखने हैं जिसमें से कि एक को तो हम कर देंगे ठंडा और एक होगा गर्म। हमें 10-10 सेकेंड्स के लिए उनको ऑल्टरनेट करना है। हम 10 सेकेंड्स के लिए पहले जो वार्म है टॉवल उसको रखेंगे अपने आईज़ के ऊपर, 10 सेकंड के बाद हम उसको हटाकर जो ठंडा वाला टाल है उसको अपनी आईज के ऊपर रख देंगे। इसको भी हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे और ऐसा करने से भी जो आईज के अराउंड स्किन होती है वो हेल्दी बनती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व होती है। हमारी अंडर आई स्किन और ज़्यादा ब्राइटन अप होती है, हमारी आईज भी और ज़्यादा ब्राइटन अप होती हैं जिससे। और अब बारी आती है बोनस टिप की। तो बोनस टिप ये है कि वो लोग जिनके पास नहीं है टाइम DIY मास्क यूज़ करने का और वो चाहते हैं एक क्विक फिक्स, तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पे आई क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। आई क्रीम जिनकी आईज के नीचे लगता है कि थकान की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए हैं वो कैफीन बेस्ड आई क्रीम्स लें, और जिनको लगता है कि उनकी अंडर आई स्किन पतली हो गई हुई है, एजिंग हो गई हुई है, ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, वो रेटिनॉल या पेप्टाइड बेस्ड आई क्रीम यूज़ करें। और साथ ही अगर आप डेली बेसिस पे आई क्रीम नहीं भी यूज़ कर सकते हो तो आप आई पैचेस यूज़ कर सकते हो। आजकल ये नए आई पैचेस आए हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ये लगाते हुए देखा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये मैंने भी रिसेंटली मंगाए थे और ये एक ना क्विक फिक्स का काम करते हैं। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप इनको यूज़ करो तो ऐसा बहुत सी स्टडीज़ बता रही हैं कि इससे जो अंडर आई स्किन है वो हेल्दी होकर डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, किसी इवेंट में जाना है और एकदम से आपको लग रहा है कि आपकी अंडर आई स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है तो आप इसको एक क्विक फिक्स की तरह अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं और अंडर आई स्किन एकदम से ब्राइटन अप हो जाती है। तो ये जो मेरे पास अंडर आई पैचेस हैं ये कोलाजन बेस्ड अंडर आई पैचेस हैं, क्योंकि मेरी अंडर आई स्किन मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी पतली भी हो रही है और इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है मेरे। तो डार्क सर्कल्स के इशू से रिलेटेड और साथ ही ये वाले भी जो लिंक्स हैं मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप आई पैच लेना चाहते हो तो आप उससे जाकर चेक कर सकते हो। हमारी आईज है ना, इनके ऊपर सारा दिन बहुत लोड रहता है, फोन देखना और लैपटॉप पे काम
करना सारा दिन, वो बेचारी थक जाती हैं। अब वो थक जाती हैं लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान देते नहीं है कि हमें उनको भी रिलैक्स करना है और घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो हमारी स्क्रीन टाइम की वजह से और इतने हेक्टिक स्केड्यूल्स की वजह से, स्लीप स्केड्यूल लोगों के बिगड़े हुए हैं, उन सब की वजह से हमारी जो आईज के अराउंड स्किन होती है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। अंडर आई एरिया में लोगों को पफिनेस के इशू आने शुरू हो जाते हैं। कंटिन्यूटी में स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो डार्क सर्कल्स जब एक बार आते हैं ना तो हम हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को ही डल कर देते हैं। हम कितना ही अपने आप को अच्छे से ग्रूम्ड अप हों, लेकिन वो जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो हमारा जो डेली रूटीन का स्ट्रेस है, जो लाइफस्टाइल का स्ट्रेस है, उसकी कहानी को बिना कहे बयान कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ये जो प्यारी प्यारी आईज हैं उनके अराउंड की स्किन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप जिनको जानते हो जिन्हें ज़रूरत है इन टिप्स की तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।